राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुनने के बाद एक पटे पर एक जल से भरा लोटा रख दें, एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। फिर अहोई की रौली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक शांतिया काढ़कर एक कटोरी में सीरा और रुपए का वायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। फिर अहोई को गले में पहन लें। जो वायना निकाला था उसे श्रद्धापूर्वक सास जी को पाएँ लगकर देवें। दीपावली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतारकर जितने बेटे हों उतनी बार और जितने बेटियों के विवाह हो चुका हो उतनी बार चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख दें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मण को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही के बच्चे का चित्र भी बनवाएं और पूजा करें। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवती, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्री हुए, परंतु वे सबकी सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद यह वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान के भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। चलते चलते जब दोनों थक गए तब वो बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं। इस प्रकार वो दोनों चलकर बद्रिक आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग दिया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कर्मों से मिल रहा है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस दिन इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। जब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम व्रत क्षेत्र में जाकर राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार पत्नी सहित राधा कुंड में स्नान करने चला गया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः उसको दीर्घ आयु का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, तथास्तु। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा होता है, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटी का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव रखें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपये के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर अपनी सास जी के पांव लगकर दे देवे। सास जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले। सीरा पूड़ी का वायना बांट देवे। यदि लड़की कहीं अन्य जगह पर हो तो उसके लिए वायना वहीं पर भेज देना चाहिए। बोलिए अहोई अष्टमी मैया की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।